शेयर मार्केट देखने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है, भारी भरकम शब्दों और कभी ऊपर कभी नीचे होते दामों के साथ। पर असल में यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज पैसे इकट्ठा करने के लिए ओनरशिप के टुकड़े बेचती हैं, जिन्हें शेयर्स कहते हैं। ये शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच खरीदे बेचे जाते हैं और इनके दाम सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसे एक बड़े मार्केट की तरह समझो, पर यहाँ फल सब्जियों की जगह कंपनीज के टुकड़े खरीदे बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट हमारी अर्थव्यवस्था का एक जीवंत रिफ्लेक्शन होता है। यहीं पर कंपनीज को ग्रो करने के लिए पैसे मिलते हैं और इन्वेस्टर्स उनकी सफलता में हिस्सेदार बनते हैं। मार्केट कैसे काम करता है, ये समझकर आप भी इस ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं और समय के साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी मार्केट की तरह इसमें भी रिस्क होता है। सोचो आप एक नया फोन खरीद रहे हैं बिना उसके फीचर्स देखे या दाम कंपेयर किए। हो सकता है आप ज्यादा पैसे दे दें या फिर आपको आपके काम का फोन ही ना मिले। यही बात शेयर मार्केट पर भी लागू होती है। बिना बेसिक्स समझे इन्वेस्ट करना आंखों पर पट्टी बांधकर भूल भुलैया में चलने जैसा है। मार्केट को समझने से आप सोच समझकर फैसले ले पाते हैं। यह आपको कंपनीज का मूल्यांकन करने, रिस्क्स का आकलन करने और स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करने में मदद करता है। नॉलेज आपके जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और संभावित नुकसान से बचाता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ पाएंगे। आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। शेयर किसी कंपनी में ओनरशिप के एक हिस्से को दर्शाता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक। स्टॉक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसे अक्सर शेयर्स के बदले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह किसी कंपनी के ओवरऑल ओनरशिप को भी रिफर कर सकता है। मार्केट के सूचकांक जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी मार्केट के मिजाज का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। ये कुछ चुनिंदा कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, जिससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का अंदाजा होता है। उदाहरण के लिए सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज शामिल हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। सेक्शन 4, मार्केट में कैसे करें शुरुआत। नए इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स और स्ट्रैटेजीज। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना डरावना हो सकता है, लेकिन यहां कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं। पहला, सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें। रिस्क कम करने के लिए अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तीसरा, इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करें। कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझें। रिलायंस इंडस्ट्रीज या इन्फोसिस जैसी कंपनीज को देखें, जो अपने अपने क्षेत्रों की दिग्गज हैं, यह समझने के लिए कि स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। अंत में छोटी शुरुआत करें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाएं। सेक्शन 5, समझदारी से करें इन्वेस्ट। नए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ जरूरी सलाह। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन इसे सावधानी और समझदारी से अप्रोच करना बहुत जरूरी है। याद रखें, शेयर मार्केट कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, कंपनी का प्रदर्शन और इन्वेस्टर सेंटिमेंट। मार्केट ट्रेंड्स और खबरों से अपडेटेड रहें, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावित कर सकती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे सकते हैं। अंत में, कभी भी अपनी भावनाओं को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर हावी न होने दें। डर और लालच आपकी सोच को धुंधला कर सकते हैं और आपको महंगी गलतियां करा सकते हैं। साफ दिमाग और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट